से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। पाक की फ्रंटियर कॉर्पस हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला हुआ है। मेन गेट तोड़कर 6 लड़ाके अंदर घुसे थे। 3 हमलावरों की मौत हो गई है। पाकिस्तान का दावा है कि बीएलए ने ये अटैक किया है। बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने कोहराम मचा दिया है। तो पीएके का दावा कि बीएलए ने ये अटैक किया है। एक बार फिर से कोहराम की स्थिति बलूचिस्तान में। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार देर रात नोकुंडी स्थित फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक हुआ है और रिपोर्ट्स के मुताबिक मेन गेट के पास एक सुसाइड बॉम्बर ने यह खुद को उड़ा दिया। दरअसल धमाका इतना जोरदार था कि गेट टूट गया। इसके बाद 6 हथियारबंद लड़ाके अंदर घुस आए। सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की और भारी गोलाबारी के बाद 3 हमलावरों की मौत भी हो गई है। वहीं सूत्रों ने 6 हमलावरों के मारे जाने का दावा किया है। इस बीच पंजगुर जिले के गुरमाकन इलाके में भी एक एफसी चेक पोस्ट पर हमला हुआ है। एफसी के प्रवक्ता ने दावा किया है कि दोनों अटैक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर इस आत्मघाती हमले का ये आरोप और ये कहा गया है कि आत्मघाती हमला हुआ है, ये बीएलए की तरफ से किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, अगर बीएलए की तरफ से हुआ है तो आप सोचिए कि इस वक्त बीएलए किस तरीके से आक्रामक तेवर में नजर आ रहा है और लगातार बलूचिस्तान में एक के बाद एक हमले। कल भी हमने देखा था 24 घंटे में 7 एक के बाद एक धमाके हुए थे और बीएलए की तरफ से ये धमाके किए गए थे। और पाक आर्मी के काफिले पर हमला कल हुआ था और आज एक बार फिर से फ्रंटियर कॉर्प्स हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला हुआ। इसके बाद मेन गेट तोड़कर 6 लड़ाके अंदर घुस जाते हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि 3 लड़ाकों को तो मार गिराया गया है, लेकिन अभी भी वहां पर लड़ाके हैं और इसके बाद वहां पर स्थिति जो है काफी गंभीर बनी हुई है। तो एक के बाद ये हमले बीएलए की तरफ से हो रहे हैं। मेन गेट तोड़कर 6 लड़ाके अंदर घुसे। पाक ने दावा किया है कि बीएलए की तरफ से ये अटैक हुआ है, यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से लगातार हमले। और बलूचिस्तान में स्थिति बहुत ही ज्यादा इस वक्त खराब हो रही है क्योंकि बीते कई दिनों से एक के बाद एक अटैक की जो खबरें सामने आ रही है, ये बताता है कि स्थिति बहुत ही ज्यादा बलूचिस्तान में खराब है। लेकिन सवाल ये कि आखिर जो पाक सेना है, जो पाक की आर्मी है, वो आखिर बीएलए के कदम को भांप क्यों नहीं पाती है? आखिर क्यों यहाँ पर झुकती हुई इस वक्त पाक की आर्मी नजर आ रही है? क्योंकि स्थिति बलूचिस्तान में बहुत ही ज्यादा इस वक्त खराब, क्योंकि लगातार कोहराम बीएलए की ओर से वहां पर देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता आशिक मीर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशिक, एक के बाद एक अटैक और एक बार फिर से आत्मघाती हमला हुआ है और दावा किया गया कि बीएलए ने किया है, क्या है जानकारी इसे लेकर? देखिए, एक बड़ी घटना जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में हुई है, जहां पर आर्मी हेडक्वार्टर के पास जो है ये अटैक सामने आया है और इस अटैक में बताया जा रहा है तो संपर्क टूट चुका है। अब हमारे संवाददाता आशिक के साथ उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीएलए जो है भयंकर अटैक कर रहा है बलूचिस्तान में। एक बार फिर से यहाँ पर देखिए अटैक हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से वहां पर हालात, जो स्थिति बनी हुई है, इससे साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि जो बीएलए है वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार बीएलए की तरफ से अलग आज़ादी की मांग हो रही थी, अलग मुल्क बनाने की मांग हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन तक नहीं पहुंचाई जाती है। बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया जाता है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से और इसके बाद यहाँ पर जो लगातार मांग उठती रही है कई दशकों से, इसके बाद आज एक बार फिर से पूरी तरीके से आक्रामक बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी और फ्रंटियर कॉर्प्स हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला हुआ है और 6 लड़ाके देखिए वहां पर थे, जो आत्मघाती हमले के बाद मेन गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, जिसमें 3 लड़ाके जो हैं मार गिराए गए हैं और अभी भी कई लड़ाकों के अंदर होने की संभावना जताई गई है और लगातार गोलीबारी की भी वहां पर स्थिति बनी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि पाक की तरफ से ये दावा किया गया बीएलए ने हमला किया है। आशिक, पूरी जानकारी दे, आपकी आवाज कट गई थी। क्या अभी वहां पर क्या हालात बने हुए हैं बलूचिस्तान में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बलूचिस्तान में हालात बने हुए हैं और कल की ही अगर हम बात करें तो 7 ऐसे अटैक हुए हैं पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर, जहां पर बताया जा रहा है कि कई सारे लोग जो है मारे गए हैं और साथ ही साथ अब पाकिस्तान की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि थे मिलिटेंट्स जो है वो भी मारे गए हैं इस अटैक में।
दरअसल लगातार बलूचिस्तान के इलाकों की अगर हम बात करें, जिसमें नूखड़ी बलूचिस्तान जो है, वहां पर कल रात को ये सुसाइड बॉम्बिंग अटैक हुआ है, और वो भी जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उनके बिल्कुल फ्रंटियर गेट के पास। और बताया जा रहा है कि इस अटैक में कई सारे लोग जो है मारे गए हैं। फिलहाल इस एरिया को सुरक्षा एजेंसीज ने पूरी तरह से कॉर्डन किया है, और यहाँ पर जो अभी भी मुठभेड़ चल रही है, तो उस हवाले से ये बताया जा रहा है कि कई सारे मिलिटेंट्स जो है वो वहां पर छुपे हुए हैं, जिनके साथ अभी भी जो फाइट है, जो इनकाउंटर है वो चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी जितने भी अटैक्स हुए हैं, लगभग 7 जगहों पर इस तरह के अटैक जो है किए गए हैं, जहां पर कुछ लोग जो है घायल भी हुए हैं। चाहे हम एफसी चेक पोस्ट की बात करें, जो कि गुमखाना एरिया में पड़ता है, और वहां पर भी इसी तरह का अटैक जो है सामने किया गया है। और इसके अलावा अगर हम बाकी फ्रंटियर कॉर्प्स की बात करें, जो कि हेडक्वार्टर है नुकुड़ी में, और वहां पर भी बलूचिस्तान के बीएलए लड़ाकों की तरफ से इस तरह का हमला जो है वो किया गया है। हालांकि अगर हम ओवरऑल देखें, पाकिस्तान के कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, जिसमें बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, वहां पर इस तरह के हमले जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर साइट्स है, वहां पर भी बीएलए की तरफ से जो है कोशिश की जा रही है हमला करने की। यानी इस तरह के हालात जो है पूरे पाकिस्तान भर में बने हुए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से जो जाफर एक्सप्रेस कोयटा से बलूचिस्तान रेल सर्विस जाती है, उन्हें भी कई बार जो है टारगेट बनाया गया था आईडी लगाकर। यानी जो बिल्कुल, और देखिए आशिक, ये तो साफ है कि बीएलए के निशाने पर इस वक्त पाक आर्मी है जी। लेकिन अभी क्या स्थिति वहां पर है, क्योंकि खबर जो है मिल रही है उसमें 6 लड़ाके अंदर घुसे थे, 3 को मार गिराया गया है। अभी वहां पर गोलीबारी हो रही है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कुछ जगहों पर अभी भी जो है फायरिंग रिपोर्ट हुई है, जिसमें कोयटा की अगर हम बात करें तो कोयटा में भी कल रात को एक आईडी धमाका हुआ। उसके बाद जब सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया, तो उसके बाद ये पता चला कि कुछ मिलिटेंट्स जो है अभी भी जो है इस इलाके में छुपे हुए हैं, जिनके लिए जो है अब सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। फिलहाल अगर हम कोयटा के एसएसपी की बात करें, तो उनकी तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई कि एक रेलवे ट्रैक को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। यानी इस तरह के इंसिडेंट जो है बलूचिस्तान में लगातार हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम आईडीज की बात करें, यानी सेम पैटर्न जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और बलूचिस्तान में अभी तक अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे अटैक्स हुए जिसमें लगभग कई सारे लोग जो है वो मारे गए। अगर हम मार्च के महीने की बात करें, या अगर हम हाईजैकिंग की बात करें, जिस तरह से ट्रेन को हाईजैक किया गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये इंसिडेंट जो है काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से भी कई सारे रिएक्शन जो है वो सामने आए। और लगातार जिस तरह से अगर हम पाकिस्तान आर्मी चीफ की बात करें, तो एक इंटेलिजेंस फेलियर जैसा लग रहा है, जिस तरह के अटैक जो है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी आर्मी को झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन आशिक, पाक की तरफ से ये दावा किया गया है जो ये आत्मघाती हमला हुआ है बीएलए की ओर से किया गया है, लेकिन क्या वाकई में बीएलए की तरफ से यह हमला हुआ है? क्या इससे लेकर कोई आधिकारिक स्टेटमेंट? देखिए, अगर हम अभी की बात करें तो कुछ हमले, इसमें 7 हमले हुए हैं, 7 अटैक्स हुए हैं। कई जगहों पर ग्रेनेड हमले हुए हैं, तो कुछ जगहों पर आईडी से अटैक किए गए हैं। और ये वही पैटर्न है जो बीएलए अभी तक फॉलो करता आ रहा है। अगर हम बीएलए के पैटर्न की बात करें, तो इसी तरह के हमले जो है इससे पहले बीएलए ने की है, और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है बीएलए ने इससे पहले ली है। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भी ये नहीं कहा गया है कि ये बीएलए की तरफ से अटैक हुए हैं या ठीक है, यानी कि पैटर्न से ये समझ आ रहा है कि बीएलए ने हमला किया है, लेकिन औपचारिक तौर पर इसे लेकर बीएलए की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादी संगठन